ये देखो ओपन हो रहा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ स्टेप जाने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। हाय डियर स्टूडेंट, सीबीएसई के साइट में आज री इवैल्यूएशन रीचेकिंग का पहला प्रोसेस शुरू होने वाला था, बट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने फीस बहुत ज़्यादा कम कर दिया, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वेबसाइट पे हमला बोला होगा, जिस वजह से आज का अपडेट देख सकते हो 19 से लेके 22 तक शुरू होने वाला था। 19 को ये ओल्ड फीस 700 रुपये था, अभी 100 रुपीज़ है। तो ये शुरू होने वाला था, तो लिंक वगैरह भी एक्टिव हो गया। यहाँ पे आप देख सकते थे जब सीबीएसई के मेन वेबसाइट में जाते थे, ये लेटेस्ट ऐड करके इसके बगल में अप्लाई नाउ करके आ रहा था, ठीक है। बट अभी उन्होंने उसको हटा दिया है, बट हमारे पास लिंक है, यहाँ नीचे भी है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पे अगर आप जाओगे और यहाँ क्लिक करोगे, ये एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे ओपन होगा, इसको ओके कर लो। तो अभी उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट करने का था, और बट अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक फॉर एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम 2026 साइट इज अंडर अपडेशन, ठीक है। तो ये साइट अभी अपडेट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर वो एग्जिस्टिंग साइट को भी अगर आप लोड करोगे, रिफ्रेश करोगे, वो साइट इज़ अनअवेलेबल दिखा रहा है। तो उसका लिंक भी मैं यहाँ पे आपको एंटर करके बताता हूँ। उसका जो लिंक था दैट वाज CBSE फिर ACA, ये वाला लिंक था, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, तो फिलहाल ये जो वेबसाइट है क्या ओपन आ रहा है, द सर्विसेज अनअवेलेबल लिखा आ रहा है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि जनरली इसका प्रोसेस क्या होता है, जो स्टेप होता है वेरिफिकेशन का। इस साल के लिए लास्ट ईयर ही ये प्रोसेस चेंज हो गया था, जो स्टेप्स थे वो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, क्योंकि कल मैंने एक न्यूज़ में आर्टिकल देखा, नॉट आर्टिकल, इट वाज लाइक इंटरव्यू, जहाँ पे बोला जा रहा था कि हम 100 रुपये में क्यों देंगे, पहले सीबीएसई वेरीफाई करेगी, फिर उसके बाद जाके हम डिसाइड करेंगे कि कितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ये प्रोसेस में, इसको क्लियर कर लेता हूँ। पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ फोटोकॉपी। आप फोटोकॉपी के लिए ही 100 रुपये आप पे कर रहे हो पहले, तो ये 100 रुपीज़ का मतलब पर सब्जेक्ट वाला है, ठीक है। तो फोटोकॉपी जब मिल जाएगा तब आपको पता चलेगा ना कि सारा इवैल्यूएशन कैसे हुआ है, स्टेप मार्किंग मिला है नहीं मिला है, कोई क्वेश्चन में मार्किंग छूट गया है क्या, वो सभी आपको पता चल जाएगा। तो फोटोकॉपी आप 100 रुपीज़ में मंगवा लो। फिर आपको मन करेगा, यहाँ पे अभी मार्क्स बढ़ने का घटने का कोई प्रोसेस नहीं है, ये आप याद रखना। जब फोटोकॉपी हो जाएगा ना, तब अगर आपके मन में आता है कि मेरे मार्क्स बढ़ने चाहिए या बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप दूसरे स्टेप में जाओगे जो कि है वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन फिकेशन तो वेरिफिकेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आप 100 रुपये दोगे, तो वहाँ पे वो वेरीफाई कर लेंगे, काउंटिंग वगैरह जो भी होता है वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं, वो 100 रुपीज़ का प्रोसेस है। फिर उसके बाद ये आपका थर्ड स्टेप है। सो थर्ड स्टेप इज योर पर सब क्वेश्चन का आप अप्लाई करोगे कि क्या क्वेश्चन था, आंसर क्या होना चाहिए, आपने क्या लिखा है, उसका प्रूफ वगैरह अपलोड करने के लिए, मतलब कौन से लिंक पे या फिर टेक्स्ट बुक में, वो सब है रेफरेंस, आप देके अप्लाई कर सकते हो उसका आंसर वगैरह लिख के। तो पर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे 25 रुपये लिया जाएगा। तो ये है टोटल प्रोसेस। सपोज आप अगर एक भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, पूरे स्टार्टिंग से प्रोसेस को समझो। 100 रुपीज़ यहाँ पे करोगे, 100 रुपीज़ यहाँ पे करोगे वेरिफिकेशन, फिर यहाँ पे 25, तो कितने हो गए, 100 + 100 + 25, सो दैट इज इक्वल टू 225। तो ये वो कह रहे थे 225 रुपये हम आपको रिफंड कर देंगे अगर वो एक क्वेश्चन भी सही आ जाता है, अगर एक मार्क भी बढ़ जाता है उसमें। तो वैसे कैलकुलेशन वाइज जो भी आपके मन में डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो अगर 5 सब्जेक्ट्स आपने दिया है और सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो पहला स्टेप होगा हमेशा फोटोकॉपी। तो 100 रुपीज़ एक सब्जेक्ट के लिए, 5 सब्जेक्ट का 500, तो 500 रुपये यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। फिर 500 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन, अगेन 100 × 5, तो ये 500, तो 1000 रुपये में आप दोनों स्टेप कर लिए फॉर 5 सब्जेक्ट। फिर हर एक सब्जेक्ट में सपोज एक एक क्वेश्चन आप री इवेलुएट करवा रहे हो, तो 5 क्वेश्चन करवाओगे इंटू 25 रुपये, तो ये 125 रुपये हो जाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा हूँ, तो 1000 + 125, 1125 रुपये,
ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन है। तो मान लो अगर हर सब्जेक्ट में आप 5-5 क्वेश्चन रीवैल्यूएट करवाते हो, तो 5-5 क्वेश्चन के लिए कैसे होगा, तो 125 हर एक सब्जेक्ट में, तो 125 इंटू 5, ये 5 सब्जेक्ट के लिए होगा। तो कितना हो जाएगा, 105 जा, दिस इज 500, और 25 इंटू 5 125, 625। ठीक है, तो 625 आपको देना पड़ेगा पर क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेशन। तो अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो गया था, और 1000 में 625 जोड़ दो, तो 1625, 1625 रुपए में हो जाएगा। प्रीवियसली अगर आप ये सेम करते तो आपको बहुत महंगा पड़ रहा था। एक थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं पैसे का। हाँ, अगर कहीं कहीं पे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे आपको रिफंड कर दिया जाएगा वो सभी पैसा। ठीक है, इवन फोटोकॉपी का भी वो रिफंड कर देंगे, कह रहे हैं अगर एक भी मार्क्स बढ़ रहा है, जितना भी आपने पे किया होगा वो रिफंड हो जाएगा सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं। प्रीवियस के हिसाब से कैलकुलेशन कैसा होता, 700 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए, तो दैट विल बी 7 5 जा 3500। फिर 500 रुपये 5 सब्जेक्ट, 2500 रुपये। ठीक है, फिर एक एक क्वेश्चन का कितना देते हैं आप, 100 देते हैं, तो 5 क्वेश्चन का 500, और कितने हो गए, मैं 100 कर लेता हूँ, तो 100 इंटू टोटल हर एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट तो 25, तो ये हो गया 2500। तो 2500 2500 ये हो जाएगा 5000, और ये 8500। तो पहले जो 8500 लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इवन कोई पैसा कमा रहा है नहीं कमा रहा है, नहीं कमाने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है। इवन पेरेंट्स उनके कमा रहे हैं तो 8500, मैं खुद बता रहा हूँ 8500 एक बड़ा अमाउंट होता है। बट 1625 रुपये अगर देना पड़ेगा ना, मैं उतना ज़्यादा सोचूंगा नहीं, क्योंकि उसमें फिर ठीक है ना, 1625 रुपये एक अर्निंग के हिसाब से हो, या फिर जो रिफंड वाला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब रिफंड की बात करते हैं कि किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या पॉसिबिलिटी है रिफंड का। देखो, रिफंड का मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि पिछले टाइम में भी रीवैल्यूट होके नंबर चेंज होने वाला जो सिस्टम है, वो बहुत कम लोगों को नंबर कभी बढ़ के आया है। और लास्ट ईयर में नोटिस में ये बोला गया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कि अगर 1 मार्क भी नेगेटिव होता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इवन 1 मार्क भी कम होता है तो वो 1 मार्क घटा हुआ जो नंबर होगा वो शो होगा। ठीक है, और 1 मार्क घट रहा है तो फिर आपकी गलती है, उसमें इंक्रीज होगा, वो सर्कुलर में लिखा हुआ है, इंक्रीज होगा तभी रिफंड होगा, डिक्रीज होगा उसका तो रिफंड नहीं आएगा, क्योंकि आपकी गलती, आपको गलती से एक्स्ट्रा दे दिया गया था, वैसा भी बोला जा सकता है। और 0 मार्क्स चेंजेस, यानी कि जितने थे मार्क्स उतने ही रहेंगे, कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, तो भी कोई रिफंड नहीं होगा। तो रिफंड ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रिफंड होने के चांसेस कम है। बट एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हम देखना चाहते हैं, हमने लिखा है सारे सब्जेक्ट में, तो वो उनको सारा क्लियर हो जाएगा, क्या सच में लिखा है या बस कह रहे थे लिखा है बोल के, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी ये इनका जो पोर्टल है ये कब ओपन होता है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी CBSE academic IT.nic.in, मुझे नहीं लगता ये साइट अभी ओपन होगा। ये देखो ओपन हो रहा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ स्टेप जाने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। तो लॉग इन एंड अप्लाई, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे पोस्ट जो रिजल्ट एक्टिविटी से। यहाँ पे ये 10th के सर्विसेज हैं, ये 12th के सर्विसेज है, आंसर बुक फोटोकॉपी। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे फोटोकॉपी के लिए। यहाँ पे टाइमर भी चल रहा है कि 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक, और ये वाला वेरिफिकेशन अभी चालू नहीं हुआ है। ठीक है, फोटोकॉपी वाला जो प्रोसेस है, हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके वेरीफाई आइडेंटिटी, क्लास, रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और कैप्चा। देखो कैप्चा आ रहा है अभी, ओके। बहुत लोग मल्टीपल स्टेजेस क्लियर कर रहे हैं, फिर बाद में उनका अटक जा रहा है। फिर ईमेल, मोबाइल एंड ईमेल, फिर एड्रेस डिटेल्स आप भरना, और बाद में कंफर्म कर लेना। तो यहाँ पे आप क्लास 12th भर देना, क्लास 10th नहीं है, क्लास 12th के लिए है। रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी भर के सारा प्रोसेस कर लेना, बहुत इजी प्रोसेस है। और जो भी रिजल्ट आता है तो अपडेटेड रहना, बार बार लॉगिन करके आप चेक करना, और वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है आपका वेरिफिकेशन। उन्होंने साइट अंडर अपडेट दे दिया है दूसरे वेबसाइट में, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिंक ओपन कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोड कम हो गया, लोड घट गया तो साइट थोड़ा सा लोड हो रहा था। ट्राई करना 2-4 बार रिफ्रेश करके, जब
ओपन हो जाए बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर लेना आपके रीचेकिंग रीइवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।